अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़ारान अहमद चीमा है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैं आप तमाम सुनने और देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल लॉ चैट विद फ़ारान चीमा पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वो इस तरह से हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि दो लोग जब एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं तो वो कुरान और शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए निकाह के खूबसूरत बंधन में बंधे जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उन्हें औलाद नरीना से नवाजता है। उनकी ज़िंदगी इस चौराहे पर आकर रुक जाती है कि शायद अब वो एक दूसरे के साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो फिर ये फ़ैसला करते हैं कि हम इस बंधन को, इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। इन रिज़ल्ट वो रिश्ता टूट जाता है। उन दो लोगों ने तो फ़ैसला कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि उनके बच्चों की कस्टडी का फैसला कौन और किस बिना पर करेगा, क्योंकि इसी फैसले पर इन्हसार है उनके आने वाले मुस्तकबिल का। अंडर सेक्शन 17 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, गार्डियन कोर्ट इज अंडर अ ड्यूटी and required to consider the welfare of minor while considering the question of custody। सादा अल्फाज में कि ये गार्डियन कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो कस्टडी का फैसला करते हुए बच्चों की फलाहो बहबूद को मद्देनजर रखेगा। फिर वो चाहे मां के हवाले देने से हो या बाप के हवाले देने से हो, और इस बात का फैसला करते हुए वो बच्चे की उम्र, उसकी जिन्स और उसके मजहब को भी मद्देनजर रखेगी। बज़ाहिर जिन चीज़ों को अदालत अंडर कंसिडरेशन रखती है वो फाइनेंशियल कैपेसिटी और फाइनेंशियल स्टेटस है उस बंदे का जिसने दरख्वास्त दी है। याद रहे कि जब माँ बाप में से कोई भी ये फैसला करता है कि हम अपने बच्चे की कस्टडी रखेंगे और गार्डियनशिप भी अप्लाई करेंगे, याद रहे कि गार्डियन होना और कस्टडी रखना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर गार्डियन की बात करें तो बाप नेचुरल गार्डियन होता है अपने बच्चों का। गार्डियन से मुराद ये है कि बच्चों को टेक केयर कौन करेगा, उनकी ज़रूरियात को, उनकी तालीम के अखराजात को। जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, फाइनेंशियली उनको किस इंसान ने सपोर्ट करना है, ये है गार्डियनशिप। तो जो इंसान इन तमाम बातों की जिम्मेदारी लेना चाहता है, आया माँ या बाप। दूसरी बात है कस्टडी लेना। कस्टडी लेने का मतलब ये होता है कि आप माँ या बाप में से किसी को राइट ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड देते हो, कि जी आप बच्चे की नशोनुमा की जिम्मेदारी लेते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जैसे आपको पहले बतलाया कि जी बाप नेचुरल गार्डियन होता है, तो कस्टडी माँ के पास हो या बाप के पास, जो गार्डियन है वो बाप है और वो ही बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का जिम्मेदार होगा। हाँ, अगर माँ फाइनेंशियली उसका स्टेटस अच्छा है और वो गार्डियनशिप की भी एप्लीकेशन देती है कि जी मैं कस्टडी भी लेना चाहती हूँ, यानी मैं बच्चे की अपब्रिंगिंग का भी राइट रखती हूँ और इसको एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, और मैं उसकी गार्डियनशिप की भी एप्लीकेशन देती हूँ, मैं उसकी गार्डियन भी मुकर्रर होना चाहती हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को हवाले भी माँ के कर दिया जाएगा। उन फाइनेंशियल ज़रूरियात का ख्याल भी माँ ही रखेगी। अब हमारी सोसाइटी में अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि अगर माँ दूसरी शादी कर ले और अगर फीमेल बच्चा हो तो फिर उसकी कस्टडी माँ को नहीं दी जाती। याद रहे कि मोहम्मदन लॉ के मुताबिक बच्ची की कस्टडी का जो तरजीहाती हक है वो उसकी माँ को हासिल है जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाती। और यहां तक कि अगर माँ दूसरी शादी भी कर ले तो कस्टडी लेने के चांसेस उसके कम तो हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। सो बेसिकली अगर माँ या बाप में से कोई कस्टडी या गार्डियनशिप भी लेना चाहता है तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा बिफोर द गार्डियन कोर्ट अंडर सेक्शन 7 एंड 10 रेड विद 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, जिसके अंदर कोर्ट बच्चे की वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करेगी कि दोनों में से किसको कस्टडी दी जाए।
और याद रहे कि कस्टडी चाहे माँ ही के पास क्यों ना हो, जब तक बाप नेचुरल गार्डियन है बच्चों का तो फाइनेंशियली सपोर्ट वही करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर कस्टडी दोनों में से किसी के भी पास हो, मिसाल के तौर पर अगर माँ के पास है, तो वालिद को पूरा हक हासिल है कि वो अपने बच्चे से मुलाकात कर सके, अपने बाकी भाई बहनों के साथ मुलाकात कर सके, क्योंकि ये उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रहे कि अगर उस माइनर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, वो जो सेक्शन 7 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसके तहत अदालत वहाँ पर भी वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनज़र रखेगी कि ऐसे किस इंसान को उन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए कि वो उन प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल करते हुए वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी वो बच्चों के ही फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। तो आज की सारी डिस्कशन में हमने आपको ये बतलाया कि जब भी दो लोग मज़ीद साथ ना रहने का फ़ैसला करते हैं तो उनके बच्चों की कस्टडी का जब फैसला किया जाएगा तो अदालतें उन बच्चों के वेलफेयर को मद्देनज़र रखेंगी। फिर चाहे उनका बाप दुनिया का अमीर तरीन शख्स क्यों ना हो, वो फिर भी कस्टडी देते हुए ये देखेगी दोनों फ्री कैन में से किसके हवाले किया जाए कि जहाँ पर वो बच्चा कल को मुआशरे में एक मुकम्मल, सेहतमंद और अच्छा इंसान बन के सामने आएगा। इसी बात के साथ आज की हमारी डिस्कशन यहाँ पर मुकम्मल होती है, लेकिन मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब बात हमारे बस में नहीं होती, लेकिन फिर भी ये गौर किया जाए कि अगर बात सिर्फ अना की है या बात सिर्फ छोटी मोटी गलत फहमियों की है तो कोशिश की जाए कि उनको दूर किया जाए, क्योंकि वो मियाँ बीवी तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन वो बच्चे माँ बाप के इस तरह के फ़ैसले से सारी ज़िंदगी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाते। अदालतें ये मेक श्योर तो करती हैं कि बच्चों के लिए बेहतर फ़ैसला किया जाए, लेकिन याद रहे कि बेहतरीन फ़ैसला यही है कि वो अपने माँ बाप के साथ रहें। इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके नसीब बहुत अच्छे करे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।